Hi guys, welcome to शिक्षात्रा. I hope you all are doing great. मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर और मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर. तो आज की क्लास में हम लोग पूरा वीक में जितना सारा हम लोग पढ़ाई कर लिए, हम वो सब कुछ को क्या करने वाले, हम उस सब कुछ को रिवाइज करने वाले. ठीक है. सो ये पूरा वीक में हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर पढ़ लिया था और उसके साथ हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फेंस एंड फो ये चैप्टर भी पढ़ लिया था. तो ये दो चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे. तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो क्लास है, इस क्लास में आप लोगों को एज अ क्विक रिविजन क्या क्या चीजें मिलने वाला है. सबसे पहले तो व्हाट इज क्रॉप, उसके बाद जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे इन डिटेल में, और उसके बाद हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी देख लेंगे. ठीक है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, इसमें हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में फिर से एक बार देखेंगे, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किस तरह के वो लोग हेल्पफुल है वो भी देखेंगे. उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिफरेंट हमारा क्या होता है, डिजीज होता है ना, वो देखेंगे. ठीक है. और क्या देखेंगे, और एट लास्ट में हम लोग फूड प्रिजर्वेशन वो चीज देख लेंगे. तो चलो स्टार्ट करते ये क्विक रिवीजन. सो सबसे पहले तो बताओ मुझे कि क्रॉप क्या है. सो व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप ऐसा है कि एक सेम टाइप का प्लांट, उसे हम लोग क्या करेंगे, कल्टिवेटेड करेंगे एट अ लार्ज स्केल. तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे क्रॉप, है ना. अब ये क्रॉप कैसे इसका पूरा कल्टीवेशन होगा, इस प्रोसेस के थ्रू हम देखने वाले. ठीक है. सो सबसे पहला जो एग्रीकल्चरल स्टेप है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है. तो फर्स्ट जो स्टेप है वो स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना. सो सबसे पहले क्या करेगा फार्मर सॉइल को प्रिपेयर करेगा ना. सो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्लांट है वो प्लांट कहाँ पर होता है, वो प्लांट तो सॉइल में ही होता है ना. अब सॉइल का प्रिपरेशन करना है. सो क्या करेगा इसमें फार्मर, वो उस सॉइल को थोड़ा सा लूजन कर देगा, है ना. मतलब वो सॉइल तो वैसे टाइट होता है ना, सो वो सॉइल को थोड़ा सा ऊपर ऊपर कर देगा, है ना, थोड़ा सा हल्का ऊपर ऊपर कर देगा. सो इससे क्या होता है, इससे जो सॉइल है, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और आर्थवर्म को मतलब जो सॉइल है उस सॉइल में ग्रो करने में हेल्प करता है. ठीक है. ये जो लूजन कर देता है सॉइल को, इसे तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग और प्लाउइंग. अब ये जो टिलिंग और प्लाउइंग है, इसके ये करने के लिए कुछ क्या है, कुछ टूल्स है. एक क्या टूल्स होगा, एक होगा ट्रेडिशनल मेथड और एक क्या होगा मॉडर्न मेथड. मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज्यादा वो मतलब उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और उसमें क्या है, बहुत ज्यादा लेबर उससे जरूरत है ना, पर वो कॉस्ट फ्रेंडली है ना, एफोर्डेबल है. और जो मॉडर्न मेथड है, वो मॉडर्न मेथड तो बहुत एफिशिएंट है ना, उसमें बहुत आसानी से हो जाता है, पर वो बहुत ज्यादा क्या है, महंगा है ना, वो कॉस्ट में मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली है. और क्या, और जो मॉडर्न मेथड है, उस मॉडर्न मेथड में क्या होता है, लेबर बहुत कम पड़ता है ना, जरूरत कम पड़ता है लेबर की. सो जो टूल्स है वो टूल्स क्या होगा, सबसे पहले तो प्लाउ होगा. जो फार्मर है वो फार्मर क्या कर रहा है, प्लाउ को तो वो फार्मर से यूज कर रहा है ना. होई, ये भी एक टूल है ट्रेडिशनल मेथड वाला. और जो मॉडर्न मेथड वाला टूल है वो क्या है, वो कल्टीवेटर है ना. अब क्या देखेंगे, अब सेकेंड स्टेप होगा सोइंग. अब सोइंग तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बी जो सीड है उस सीड को क्या करना पड़ेगा, सीड को तो बोन मतलब बोएगा ना फार्मर वो सीड को. सो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सोइंग. अब सोइंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड उतना हेल्दी नहीं है ना. जो सीड जो हेल्दी नहीं है उसे फार्मर नहीं यूज करेगा ना, फिर उसका क्या फायदा, उसके थ्रू तो अनहेल्दी जो प्लांट है वो प्लांट ही तो ग्रो करेगा ना. और जो हेल्दी नहीं है, जो सीड
उतना ज्यादा हाई यील्डिंग नहीं है, वो क्या हो जाता है अनहेल्दी सीड, वो तो हल्का होता है ना, वो बहुत लाइट होता है, तो वो तो फ्लोट करता है वाटर में, है ना। सो उसे हमेशा क्या चाहिए, उसे हमेशा हेल्दी सीड चाहिए, जो हाई यील्डिंग हो, ऐसा सीड ही वो हमेशा चूज करेगा, ठीक है। सो सोइंग कर देगा वो। सोइंग करने का भी दो मेथड होगा, एक ट्रेडिशनल और एक क्या, एक मॉडर्न, है ना। सो ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या आएगा, कौन सा टूल्स आएगा, लाइक वो फाइनल शेपेड एक टूल यूज करता था ना फार्मर सोइंग के लिए, वो आएगा। और अगर मॉडर्न की बात करें तो क्या आएगा, तो सीड ड्रिल आ जाएगा ना। अब ये जो सीड ड्रिल है, ये सीड ड्रिल क्या है, ये एक मशीन है ना जिसके थ्रू फार्मर क्या करता है, सोइंग करता है ना। वो जो सीड है ना, वो सीड को वो क्या करता है, वो सीड को इस सीड ड्रिल के थ्रू ना बिल्कुल सॉइल में ना, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी के तरह, मतलब बिल्कुल भी वो, मतलब इवन पोजीशन में रखता है, इवन डिस्टेंस में, बहुत इक्वल डिस्टेंस में वो क्या करता है, वो शो करता है, ठीक है। ताकि जो प्लांट जो ग्रो करे सीड से, वो भी बिल्कुल इवन डिस्टेंस में रहे, मतलब बिल्कुल उन लोगों का डिस्टेंस ठीक ठाक डिस्टेंस हो, ताकि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा पास पास रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ compete करेगा फॉर न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट, है ना, ये सब के लिए एक दूसरे के साथ तो compete करेगा। अगर हम लोग वो जो हमारा जो प्लांट है उन लोगों का अगर कंपटीशन करवा दिया तो क्या हो जाएगा, हमारे तो नुकसान है ना, प्लांट तो ग्रो नहीं होगा, एक दूसरे का न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। सो हमें क्या चाहिए, हमें जो सीड्स चाहिए उस सीड्स को हमें बिल्कुल इवन डिस्टेंस में, एकदम इक्वल डिस्टेंस में हमें शो करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है, मुझे बताओ कि थर्ड स्टेप क्या होगा, कि मैम थर्ड स्टेप, थर्ड जो स्टेप है वो थर्ड स्टेप तो होगा एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। अब ये जो मैन्योर है, ये जो फर्टिलाइजर है, ये तो क्या करता है, ये तो फार्मर यूज करता है, क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसका जो सॉइल है, इसका तो सॉइल को बिल्कुल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करेगा, सॉइल का फर्टिलिटी के लिए ये फर्टिलाइजर और मैन्योर को यूज करेगा। अब ये जो मैन्योर और फर्टिलाइजर मैंने बताया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, लाइक जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर क्या, फर्टिलाइजर तो मैन मेड है, और मैन्योर क्या है, मैन्योर नेचर मेड है, लाइक नेचर का कोई भी चीज जैसे कि वुड, वेजिटेबल्स, कुछ भी, उसे क्या करता है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे एक्टिविटी करता है, उसे डिकम्पोज कर देता है, और उससे क्या करता है, उसे मैन्योर बना देता है ना। और ये चीजें क्या होता है, ये चीजें यूज होता है इसमें सॉइल में। सो ये क्या है, ये तो नेचर मेड है, एंड ये क्या है, ये मैन मेड है। अब ये जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर तो ये तो पॉल्यूशन करता है ना, पर ये मैन्योर है, ये मैन्योर पॉल्यूशन नहीं करता है। और ये फर्टिलाइजर ये मैन मेड है, तो क्या होगा, तो ये तो बहुत इफेक्टिव होगा ना, बहुत जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट्स दे देगा, और मैन्योर ये उतना ज्यादा, मतलब उतना जल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाता, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं। पर ये क्या है, पर ये नेचर फ्रेंडली है ना। तो अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग मुझे फर्टिलाइजर का कुछ एग्जांपल्स बताओगे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, लाइक नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है क्या, इरिगेशन है नेक्स्ट स्टेप। अब इरिगेशन क्या है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, इरिगेशन है द वे, मतलब वो वे होता है, प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो वाटर है, वाटर हम लोग क्रॉप पे देते हैं, है ना। वो वाटर देने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम वाटर देते हैं, उस वाटर देने के प्रोसेस को हम लोग इरिगेशन कहते हैं। अब ये जो इरिगेशन है, ये इरिगेशन का भी दो टाइप होगा, मतलब दो तरीका होगा, एक होगा क्या, ट्रेडिशनल, और एक क्या होगा, मॉडर्न। एंड मॉडर्न इज ऑलवेज बेटर देन ट्रेडिशनल बट कॉस्टली, है ना। सो ट्रेडिशनल तरीका में से क्या होगा, ट्रेडिशनल तरीके में से वो ही कुछ, मतलब मोट होगा, चेन पाम्प होगा, ये सब कुछ होगा, है ना। और जो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में से क्या होगा, एक तो होगा, क्या होगा एक, चलो मुझे बताओ, स्प्रिंकलर सिस्टम, है ना। अब ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू जो हम लोग वाटर इरिगेशन के प्रोसेस है, मतलब इस पे क्या होता है, इसके थ्रू ना स्प्रे स्प्रे की तरह जो क्रॉप है उस क्रॉप में हम लोग पानी दे सकते हैं, है ना। और उसके साथ और क्या होता है, और एक होता है ड्रिप सिस्टम।
इस ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इस ड्रिप सिस्टम में एकदम जो रूट है ना, रूट में पानी जाता है ना, ड्रॉप ड्रॉप वाइज पानी चला जाता है रूट में, है ना। सो ये जो ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये सब तो अच्छा भी है ना, लाइक इससे क्या होता है, इससे तो वेस्टेज नहीं होता है ना पानी का। जैसे कि सोचो कि ड्रिप सिस्टम में एकदम क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप कर कर पानी एकदम रूट में जाता है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग एक जो प्लांट है, उस प्लांट का जो लिप्स है, उस लिप्स में बहुत सारा पानी डाल दिया तो कोई फायदा नहीं है ना, हमें तो रूट पे पानी डालना है। सो ये क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट रूट पे पानी देता है, इसीलिए जो वाटर जो है वो वाटर वेस्टेज भी बहुत कम हो जाता है। ऐसा कोई प्लेस जहां पर बहुत वाटर का बहुत स्कार्सिटी है, वाटर नहीं है उतना ज्यादा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में लर्न करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब ये जो वीड्स है, ये वीड्स तो फार्मर बिल्कुल नहीं चाहता है ना। ये क्या करता है, ये फार्मर नहीं चाहता है, फिर भी ये क्या होता है, ये जो सॉइल में होता है ना, सॉइल में ये वीड्स भी ग्रो करता है। और ये वीड्स क्या करता है, ये वीड्स जो प्लांट है उस प्लांट के साथ compete करता है ना फॉर न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वीड्स को भी क्या चाहिए, वीड्स को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए सॉइल से, है ना। तो वो क्या करता है, वो प्लांट का न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो फार्मर तो नहीं चाहेगा, इसीलिए फार्मर क्या करता है, फार्मर जो वीड्स है उसे रिमूव करता है, ठीक है। उसके लिए वो क्या यूज करता है, उसके लिए वो विडिसाइड भी यूज करता है ना। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या होगा, और नेक्स्ट जो सिक्स प्रोसेस है वो फार्मर का सबसे फेवरेट है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। ये हार्वेस्टिंग क्या है, ये क्यों इतना ज्यादा फार्मर का फेवरेट है, देखो इतना दिनों से फार्मर ने इतना मतलब इतना मेहनत करके उसने क्या किया, वो जो क्रॉप है उसे कल्टीवेटेड कर रहा है ना। अब हार्वेस्टिंग वो वाला प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू उसके पास वो ग्रेन्स आएगा, वो येलो ग्रेन्स आएगा जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रहा है ना। सो हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग है जब क्रॉप जब मैच्योर हो जाता है तब उस क्रॉप को काटना, उसे क्या कहते हैं, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। उस क्रॉप को वो क्या करता है, वो जो प्लांट है वो प्लांट को मतलब पुल्ड आउट करता है और एकदम रूट की तरफ इसे काट लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो क्रॉप है उस मैच्योर क्रॉप हो गया, उस क्रॉप को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू वो मतलब क्रॉप जाता है, लाइक थ्रेशिंग, विनोइंग, ये सब कुछ करके करने के बाद क्या होता है, उससे ग्रेन मिलता है ना। सो सेवन क्या होगा, सेवन होगा स्टोरेज। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो इंडिया में तो कितना पॉपुलेशन है ना। और इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में जो फूड होगा, जो क्रॉप्स होगा, जो ग्रेन्स होगा, उस ग्रेन्स को क्या करना चाहिए हमें, उस ग्रेन्स को हमें स्टोर करके रखना चाहिए, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोर करना। सो फार्मर क्या करेगा, फार्मर स्टोरेज करेगा, स्टोर करेगा। अब देखो, अब अगर कुछ मतलब बड़ा कुछ अमाउंट में उसे स्टोर करना है तो वो क्या क्या यूज करेगा, मतलब कौन से जगह में वो स्टोर करेगा, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और अगर किसी ने भी ये पूरा जो चैप्टर है इसे मिस कर दिया है तो प्लीज इसे जाओ, इसे जाके पूरा वीक में मैंने इसे समझाया है, ठीक है, इन डिटेल, ठीक है। और अब ये तो हो गया सेवन एंड द लास्ट प्रोसेस था ये। सो क्या हो गया, फार्मर जो वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोसेस क्या कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है ना। सो क्या क्या किया उसने, उसने सबसे पहले तो किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, है ना। उसके बाद सोइंग किया, उसके बाद एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर किया, उसके बाद इरिगेशन किया, उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हार्वेस्ट किया, हार्वेस्टिंग हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद स्टोरेज भी हो गया। अब क्या हम लोग लर्न कर मतलब हम लोग क्या और फिर से देखने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि जो हम लोग क्या क्या ऐसा चीज है जो एनिमल से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्या ऐसा चीज है जो हम लोग क्या करते हैं, एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। लाइक कौन सा फूड है, फूड के तरफ बताना। लाइक मिल्क करते हैं हम लोग, है ना।
एग करते हैं, उसके बाद मीट, फिश का जो होता है कॉड लिवर ऑयल, है ना। हम तो ये भी जो फिश से मिलता है हमें कॉड लिवर ऑयल। सो और इसमें क्या होता है, इस कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी होता है ना। सो ये सब कुछ हमें कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एनिमल से इतना कुछ मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, चलो मुझे बताओ। हमें उसे अच्छी तरह से रियार करना चाहिए, हमें उसे अच्छी तरह से फूड देना चाहिए, है ना। और ये जो लार्ज स्केल में, जब एक फार्म में जब लार्ज स्केल में होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, जो भी हमें रिवाइज करना था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, फ्रेंड्स एंड फो। अब चलो मुझे बताओ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। आप लोग मुझे बताओगे कि मैम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम लोग कैसे नहीं देख पाएंगे, जिसे हम लोग नेकेड आई में नहीं देख पाएंगे, है ना। जिसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। अब जब माइक्रोस्कोप चाहिए तो मुझे आप लोग बताओ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या क्या हो सकता है, लाइक उसका कुछ एग्जांपल्स मुझे बताओ कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है ना। सो अब ये जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के एक एग्जांपल मुझे बताओ, ठीक है। और किसका, फंजाई का एक एग्जांपल बताओ, और प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल बताओ, और प्रोटोजोआ से कौन सा डिजीज होता है, चलो मुझे बताओ। नीचे आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। वायरस जो है, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा वायरस के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि वायरस नहीं तो हम लोगों का कोरोना ने तो हालत खराब कर दिया था ना। कोरोना क्या है, वो तो वायरस है, उसके बारे में तो सबको पता होगा बहुत कुछ। वायरस क्या है, लाइक देखो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकते हैं, एक तो लिविंग जैसे कि हम लोग, और एक नॉन लिविंग जैसे कि मेरा ही वाटर बॉटल, है ना। पर वायरस पता है क्या है, वो क्या है, वो एकदम मार्जिनल लाइन पे है ना। वो ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। वो जब वैसे ही जब नेचर में रहता है तब वो क्या होता है, तब वो नॉन लिविंग है। और जब वो कहाँ पर जाता है, जब वो होस्ट के बॉडी पे जाता है तब वो क्या हो जाता है, तब वो लिविंग हो जाता है ना। वो रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, है ना, वो बहुत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब वायरस का तो एग्जाम्पल सबको पता है, कोरोना वायरस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये तो बहुत सारे डिजीज फैलना, मतलब डिजीज को वो मतलब लोगों को इन्फेक्ट करता है ना, बहुत सारी डिजीज से। अब बोल तो वो तो अच्छे भी होंगे ना, लाइक कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होगा ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेंडली साइड है उसका, मतलब वो क्या क्या हम लोगों को हेल्प करता है, वो चीज हम लोग लर्न करेंगे, मतलब लर्न किए हुए हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे हम लोग थोड़ा सा इन अ क्विक वे, ओके। क्या करेंगे, जो सॉइल फर्टिलिटी है ना, वो तो सॉइल का फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, राइजोबियम, राइजोबियम करता है ना। राइजोबियम क्या करता है, वो जो एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, वो एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन तो प्लांट तो यूज नहीं कर पाता है ना। उसे क्या चाहिए, उसे तो ऐसा नाइट्रोजन का कंपाउंड चाहिए जो उसका यूजेबल है ना, वो सॉइल से ही लेगा। तो राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम वैसा ही, मतलब वो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रोजन को प्लांट का जो यूजेबल कंपाउंड है उसके उससे बनाता है, और वो प्लांट तब उसे यूज करता है ना। सो ये राइजोबियम क्या है, राइजोबियम तो एक बैक्टीरिया है, तो दैट मींस ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये तो हेल्प कर रहा है ना सॉइल फर्टिलिटी पे, इसके लिए तो सॉइल फर्टाइल हो रहा है अब। और क्या, और जो और क्या क्या मदद करता है, लाइक कार्ड को बनाने में मदद करता है ना, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया करता है ना। और ब्रेड को बनाने में ही मदद करता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि क्या, ईस्ट ईस्ट करता है। ईस्ट क्या है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ईस्ट क्या है। ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और CO2 होगा। CO2 क्या करेगा, वो CO2 जो डो है ना, वो ब्रेड का डो है, उसे वॉल्यूम ज्यादा करने में उसे हेल्प करता है, ठीक है।
सो बेकिंग में भी क्या करता है, ईस्ट हेल्प कर लेता है। हम नेक्स्ट हम लोग ना थोड़ा सा मेडिकल यूज के बारे में भी लर्न करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो फार्मेंटेशन। फार्मेंटेशन क्या है? फार्मेंटेशन है एक प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमें अल्कोहल मिलता है, लाइक इससे हमें अल्कोहल मिलता है। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं क्या, फर्मेंटेशन, है ना। और फर्मेंटेशन किसने किया? फर्मेंटेशन सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? लुइस पास्चर ने किया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, जो मैं बोल रही थी कि मेडिसिनल जो यूज है, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स को बनाने में ना हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटीबायोटिक्स को बनाने में हेल्प कर सकते हैं, वो कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और कौन सा था ये चीज मैं बता देती हूँ, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले हुआ था ना। पेनिसिलिन किससे होता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है, वो किससे हम लोग, मतलब फ्रॉम व्हिच हम लोग पेनिसिलिन को ऑब्टेन करते हैं? हम फंजाई से ऑब्टेन करते हैं ना, पेनिसिलियम नोटेटम, उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलिन। तो ये किसने डिस्कवर किया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। और क्या, और हम लोग देखने वाले वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन में पता है क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो थोड़ा सा वीकेंड है, और मतलब वीक किया हुआ, वो थोड़ा सा उसका जो पोटेंशियलिटी है वो थोड़ा सा वीक किया हुआ, और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब बॉडी में तो वो चला गया, अब बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो सोचेगा कि क्या है, कि उसके जो घर है, लाइक जो बॉडी है, उस बॉडी में एक दुश्मन आया है ना। कुछ वायरस आया हुआ है, या फिर कुछ बैक्टीरिया, कुछ भी, लाइक कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया हुआ है ना। तो वो क्या करेगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ वो क्या करेगा, अब लड़ेगा। लड़ने के बाद क्या क्रिएट करेगा, वो बॉडी में एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी को क्रिएट करेगा। अब एंटीबॉडी क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी तो बॉडी में रह जाएगा ना अब। और ये जो एंटीबॉडी इसने क्रिएट किया, वो वायरस को, जो वायरस मतलब वायरस और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग क्या किया, हम लोगों ने वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बॉडी में जब इंट्रोड्यूस किया, तब ये एंटीबॉडी क्रिएट हुआ। तो ये एंटीबॉडी तो वो जो वीक और डेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे तो वो मार दिया होगा, है ना, उसने उसे डिस्ट्रॉय किया, पर बॉडी में तो ये एंटीबॉडी रह गया ना। अब जब सच्ची में इन नेचुरल वे वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को सच्ची में हार्म करने के लिए इन्फेक्ट करेगा, बॉडी में एंटर करेगा, तब क्या करेगा, तब ये जो एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी क्रिएट हुआ ना, वो एंटीबॉडी अब उसके साथ फाइट करेगा, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग वैक्सीनेशन, ठीक है। सो एडवर्ड जेनर है जिसने पहली बार क्या, कौन सी वैक्सीन का डिस्कवर किया, स्मॉल पॉक्स का, है ना। स्मॉल पॉक्स क्या है, स्मॉल पॉक्स भी तो एक डिजीज है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, लाइक वायरस के थ्रू होता है ना। सो उसका जो वैक्सीन है, उसने एडवर्ड जेनर ने क्या किया, उसे डिस्कवर किया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, वो तो नेचर का फ्रेंड है ना। क्यों? वो क्या करेगा, कुछ भी वेजिटेबल्स हो, मतलब और कुछ भी जो खाना हम लोगों ने नहीं खा, उसे अगर हम लोग मतलब बाहर फेंक दे, तो और कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स हो, लाइक डेड एनिमल्स हो, डेड प्लांट हो, उस पे क्या करेगा, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी करेगा अपना, है ना। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी कर लिया, एक्टिविटी करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो डेड जो भी है, डेड एनिमल और प्लांट, उसको वो एक्टिविटी करके क्या कर देगा, डिके कर देगा ना, डिकम्पोज कर देगा। अब ये जो डिकम्पोज कर दिया,
डिकम्पोज करने के बाद क्या क्या कर देगा, इससे मैन्योर हो जाएगा, है ना। और ये मैन्योर क्या होगा, ये मैन्योर तो यूज होगा ना सॉइल के लिए, फॉर सॉइल फर्टिलिटी। देखा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्या कर रहा है, ये जो इन्वायरमेंट है इसका क्या कर रहा है, इसका क्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। और अब ना हम लोग तो कुछ हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में लर्न कर लिया। अब हम लोग क्या करने वाले, अब हम लोग कुछ डिजीज कॉज करते हैं ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, जो डिजीज क्या होता है, मतलब किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाता है ना, एक से दूसरे पे चला जाता है वो जो वायरस है और वो जो बैक्टीरिया कुछ भी, लाइक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एक से दूसरे पे चला जाता है, ठीक है। तो इस जो डिजीज है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ये जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे पैथोजेन, ठीक है। और अब आप लोग मुझे ऐसा कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताओगे कमेंट बॉक्स पे, और उसका जो कैरियर्स मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मतलब कैरी करता है किसी एक से कंटेमिनेटेड होने में, ठीक है, जो ट्रांसमिटेड होने में मदद करता है, उसका कुछ हम लोग आप लोग मुझे एग्जांपल्स बताओगे, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और बताओ। सो क्या क्या हो सकता है, लाइक कुछ जो कैरियर्स है वो कैरियर्स हो सकता है हाउस फ्लाई, है ना। और क्या क्या हो सकता है, कैरियर्स हो सकता है मलेरिया जो करता है, लाइक मॉस्किटो भी कैरियर हो सकता है ना। पैथोजन कहते हैं ना डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लिख दूं मैं आपको उनके लिए। अब क्या है, हम लोगों ने क्या बोला कि कैरियर्स के बारे में भी हम लोग जान लिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लियो। और मुझे बताओ जो मलेरिया है ना, मलेरिया डिजीज कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है, तो क्या कहोगे आप, प्रोटोजोआ करता है ना। प्रोटोजोआ में क्या, प्लाज्मोडियम करता है, कि मैम प्लाज्मोडियम जो है वो ना मलेरिया करता है, ठीक है। सो अब हम लोग ना थोड़ा सा कुछ और डिजीज के बारे में जान लेते हैं, और वो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं वो भी, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस, है ना। ये क्या किससे होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। अब जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया ना एआर के थ्रू ट्रांसमिटेड होता है ना। ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब लोगों ने ये टेबल को पूरा का पूरा पढ़ लिया और इसे बार बार क्या लिख भी रहे हो आप लोग ना, लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने से सब कुछ याद हो जाता है। सो और क्या, और मीजल्स है, मीजल्स क्या होता है, मीजल्स तो वायरस से होता है। और क्या क्या वायरस से होता है जो डिजीज है, वो डिजीज चलो मेरे साथ बताओ, चिकन पॉक्स होता है ना। जिसका वैक्सीन किसने किया था, और पोलियो, ये सब क्या होता है, ये सब तो वायरस से होता है ना। अब ये जो वायरस से होता है और ये सब किसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एआर होता है। और कुछ कुछ का तो वाटर भी हो सकता है, कांटेक्ट, लाइक जो चिकन पॉक्स है वो क्या, वो कांटेक्ट के थ्रू होता है ना, किसी एक इंसान का हो गया और उससे भी किसी और इंसान को भी हो सकता है चिकन पॉक्स, है ना। और क्या, और हम लोग पढ़ेंगे कॉलेरा के बारे में। कॉलेरा क्या है, कॉलेरा वाटर बोर्न है, और उसके साथ टाइफॉइड जो भी है वो भी क्या है, वो भी वाटर बोर्न डिजीज है। और दोनों का ही क्या है, दोनों का ही जो डिजीज कॉजिंग जो पैथोजन है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है ना। और जो क्या है, ये वाटर बोर्न डिजीज है, ठीक है। उसके साथ और क्या देखेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे और एक वाटर बोर्न डिजीज जो क्या है, हेपेटाइटिस ए है। अब ये जो हेपेटाइटिस ए है, ये हेपेटाइटिस ए क्या करता है, ये तो वायरस के थ्रू होता है।
और ये वाटर से होता है ना। और इसके लिए क्या करना चाहिए, जो ड्रिंकेबल जो वाटर है इसे बहुत अच्छे से प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, है ना। और वैक्सीनेशन भी लगाना चाहिए। और मलेरिया के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया कि मलेरिया किससे होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, है ना। और देखो अब हम लोगों ने तो इंसानों में जो डिजीज होता है, लाइक ह्यूमन में जो सारे डिजीज होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कुछ जो प्लांट में और एनिमल में भी ऐसा कुछ डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, ठीक है। प्लांट का सबसे पहले देख लेते हैं। प्लांट में क्या होता है, प्लांट में साइट्रस कैंकर होता है। अभी जो साइट्रस कैंकर है क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है ना, एयर के थ्रू ये ट्रांसमिटेड होता है। और क्या, और रास्ट ऑफ व्हीट, रास्ट ऑफ व्हीट भी क्या होता है, वो फंजाई से होता है। और वो यार एंड सीड से वो ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। और क्या, और लास्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं येलो वेन मोजाइक ऑफ क्या, ऑफ विंडी। ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। और ये जो है इंसेक्ट से फैलता है, ये याद रखना, ठीक है। अब एनिमल में क्या होता है, एनिमल में बहुत जो एक हार्मफुल और बहुत डेंजरस एक डिजीज है, वो क्या है, वो एंथ्रैक्स है ना, है ना। वो एंथ्रैक्स हो जाता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, डिजीज कॉजिंग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, फूड पॉइजनिंग के बारे में। सोचो फूड भी पॉइजन कर रहा है ना। और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। ये जो फूड पॉइजनिंग करता है ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करेगा। वो कैसे करता है, आपको पता है कि जो कोई भी फूड है उस फूड पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब एक्टिविटी कर लेता है तो क्या हो जाता है, वो फूड स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए तो क्या यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन यूज करते हैं ना। फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फूड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं। और फूड पॉइजनिंग कब क्या होता है, फूड पॉइजनिंग ना इतना मतलब इजी नहीं होता, इसे इतना हल्के में मत लेना। लाइक ये अगर बहुत ज्यादा अगर सीरियस हो गया ना तो डेथ भी हो सकता है ना। सो इसीलिए क्या करेंगे, फूड पॉइजनिंग के बाद ही आएगा फूड प्रिजर्वेशन, कि कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन का तो डिफरेंट बहुत सारा तरीका होगा, है ना। केमिकल मेथड हो सकता है, और भी लाइक सॉल्ट यूज करके, ऑयल यूज करके, ये सब कुछ यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं, है ना। सो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सॉल्ट यूज कर सकते हैं ना फॉर फूड प्रिजर्वेशन के लिए। हम लोग शुगर को भी यूज करते हैं, शुगर क्या करता है, शुगर जो मॉइस्चर है उसे ले लेता है। और जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट को मतलब जब फूड में जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए वो ठीक नहीं होता है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ जो है वो ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, वो कम हो जाता है ग्रोथ, ठीक है। और क्या, और हम लोग ऑयल विनेगर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या, और एक जो इम्पोर्टेंट है, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या है, ये तो पास्चुराइजेशन है। और पास्चुराइजेशन किसने किया, लुइस पास्चर ने। और मैंने इतना कुछ बता दिया, तो आप लोग मुझे पास्चुराइजेशन के जो मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये चीज मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। ये भी बता रही हूँ कि ये मिल्क में किया जाता है ना। चलो बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग कर सकते हैं जो फूड है उसे क्या, उसे हम लोग बिल्कुल एयर टाइट करके रख सकते हैं, है ना। क्योंकि एयर टाइट नहीं होगा, मतलब एयर टाइट करके रखेंगे तो एयर उसमें नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ओके। सो और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हम लोग तो लर्न कर ही लिए थे, है ना। हम लोग ने इस क्लास में भी थोड़ा सा देख लिया कि जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कहाँ पर होता है, जो
कुछ कुछ प्लांट्स के नोड्यूल्स पे होता है, रूट्स पे होता है ना, लाइक पीस, बीन्स, ये सब मूंग्स, ये सब प्लांट के रूट पे होता है, लेग्यूम प्लांट के रूट पे। और वो क्या करता है, वो जो एयर में जो नाइट्रोजन है, एयर में कितना नाइट्रोजन है, एयर में 78% नाइट्रोजन है। सोचो जरा, इतना नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट इसे यूज नहीं कर पा रहा है ना। तो इस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को जो राइजोबियम है, वो कुछ बैक्टीरिया और भी कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करता है, वो उसे प्लांट का यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में बना देता है, ठीक है, कर देता है। और उसे प्लांट क्या करता है, प्लांट यूज कर लेता है ना। सो ये जो दोनों चैप्टर है जो हम लोगों ने इस क्लास में किया, उन दोनों चैप्टर को मैंने मतलब एज क्विक रिवीजन करवाई इस क्लास में। और पूरा का पूरा इन डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, शिक्षात्रा चैनल पे मिल जाएगा, है ना। पूरा वीक में हम लोग इन सारे के सारे चीजों के बारे में इन डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। सो अगर यहाँ पर भी आप लोगों को कहीं भी फिर से कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं फिर से आप लोगों के जो डाउट है वो डाउट सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, फिर से क्लास लेके, ठीक है, ओके। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ न्यू टॉपिक नेक्स्ट वीक पे, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।